वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पलामू लोकसभा क्षेत्र में 3 दिनों तक लगातार चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील करते हुए तेजस्वी नजर आएंगे। तेजस्वी आज पलामू लोकसभा में भी यहां भवनाथपुर और छतरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी भवनाथपुर हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 9 मई को चैनपुर में हाई स्कूल मैदान में, विश्रामपुर में उतारी रोड मैदान में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। और 10 मई की अगर हम बात करें तो 10 मई को हुसैनाबाद अनुमंडल मैदान और गढ़वा रंका हाई स्कूल मैदान में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में तेजस्वी यादव वोट मांगते हुए नजर आएंगे 9 मई को चैनपुर में, जबकि 10 मई को हुसैनाबाद में जनसभा को, चुनावी सभा को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 10 मई को भी उनका कार्यक्रम होने वाला है। पलामू लोकसभा में, भवनाथपुर में, छतरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया के हक में चुनावी सभा और प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे 9 मई को चैनपुर में। और आपको बताएं कि 10 मई को हुसैनाबाद में मैदान में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सभा करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे और अपने प्रत्याशी के हक में वो जनता से वोट की अपील करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो 9 मई को चैनपुर में भी स्कूल मैदान में यहां चुनावी सभा है। 10 मई को हुसैनाबाद अनुमंडल मैदान में चुनावी सभा। तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पलामू लोकसभा क्षेत्र में 3 दिनों तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का चुनावी सभा होने जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में वो चुनाव का प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। तो विश्रामपुर उतारी रोड मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए पलामू से राकेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख कर लेते। राकेश, देखिए, तेजस्वी यादव का कहा जा रहा है कि अलग अलग 9 मई को भी प्रोग्राम और 10 मई को भी अलग अलग जगहों पर ये प्रोग्राम हो रहा है। चुनावी प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे और यहाँ ममता भूया के हक में आम जनता से वो वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। क्या क्या कार्यक्रम है राकेश, पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं आप। अब बिल्कुल देखिए, बड़े नेताओं का जो हैवी वेट नेता है उनका झारखंड में दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद आपने देखा होगा कि कल राहुल गांधी पहुंचे थे और आज बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, आरजेडी का बड़ा चेहरा, वो आज पलामू प्रमंडल पहुंचने वाले हैं। 2 जगह उनका कार्यक्रम होना है। एक तो भवनाथपुर विधानसभा में जो कि गढ़वा जिले में पड़ता है, वहां उनका पहली सभा होगी और उसके बाद छतरपुर में होगा जो डाल्टनगंज लोकसभा के अंतर्गत ये जो दोनों विधानसभा है, वहां बैक टू बैक तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम को लेकर आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है और कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। तकरीबन 12-12:15 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर जो है वो भवनाथपुर पहुंचेगा। वहां वो चुनावी सभा करेंगे। ममता भूया जो कि आरजेडी की प्रत्याशी हैं यहाँ पलामू संसदीय सीट से, उनके पक्ष में वोट की अपील वो करेंगे। और दूसरी जो सभा होगी तकरीबन 1:15 बजे के आसपास होगी, जो कि छतरपुर में होगा। तो छतरपुर और हुसैनाबाद का जो इलाका है, दरअसल ये जो विधानसभा है वो बिहार से कनेक्टेड है और वहाँ आरजेडी की, आप कह सकते हैं कि वोट बैंक के लिहाज से आरजेडी वहां रिच माना जाता है। तो यही वजह है कि
पार्टी ने इन दोनों जगहों पर कार्यक्रम रखा है। हालांकि पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 6 जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं पलामू संसदीय सीट के अंतर्गत, तो उन तमाम सीटों पर तेजस्वी यादव का कार्यक्रम बैक टू बैक होगा। लेकिन आज जो 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, पहला कार्यक्रम भवनाथपुर में होगा और दूसरा जो कार्यक्रम है वो छतरपुर में रखा गया है। निशात, बिल्कुल राकेश, आपने जिस तरीके से कहा कि पलामू में आरजेडी का गढ़ माना जाता है यहाँ पर, और आज यहाँ पर जिस तरीके से जो तेजस्वी यादव है वो पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन अगर बीडी राम की बात करें हम राकेश, तो वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पे जो टक्कर है वो जबरदस्त होने वाला है। चलिए ये भी आप बताइए कि उनके साथ कौन कौन से और नेता जो है वो आ सकते हैं आज राकेश। नहीं, देखिए, जहां तक सियासी समीकरण की बात है, बीडी राम 2 टर्म के सांसद हैं, तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। और ये जो पलामू संसदीय सीट जो है, एक तरीके से आप देखें तो ये बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2004 से लेकर 2008 तक की अगर हम स्थिति पर अगर चर्चा करें तो यहाँ जरूर आरजेडी की ये जमीन रही थी, लेकिन धीरे धीरे आरजेडी की ये जमीन जो है वो कुंद होते चली गई। और 2009 के बाद से लगातार अगर हम चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में रहा है। 2 टर्म के विधायक हैं बीडी राम और इस बार वो हैट्रिक की आस में है। तो लड़ाई जो सीधे तौर पर यहाँ देखा जा रहा है वो ममता भुइयां और बीडी राम के बीच में ही बताया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में ही जो सियासी मुकाबला है वो है। अब तेजस्वी यादव के सभा से चीजें कितनी टर्नआउट होती है, वोटर कितना आरजेडी के पक्ष में गोलबंद हो पाते हैं, ममता भुइयां के साथ कितना वोटर चल पाते हैं, ये देखना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री की भी यहाँ सभा हो चुकी है। निशात, 3 मई को प्रधानमंत्री चियाकी पहुंचे थे, वहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद अब तेजस्वी यादव आ रहे हैं। तो जोर आजमाइश जारी है एनडीए की तरफ से भी और इंडिया अलायंस के भी तरफ से। तो कोशिशें की जा रही है। अब वोटर किनके साथ चलेंगे ये 13 तारीख को जब यहाँ वोट डाले जाएंगे तब समझ में आएगा कि वोटरों का मूड और मिजाज किस तरफ है। लेकिन इतना जरूर है कि सियासी तौर पर मुकाबला दिलचस्प है यहाँ, और मुकाबले में सीधे तौर पर ममता भुइयां और बीडी राम ही नजर आ रहे हैं। निशात, बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी वहां का दौरा कर चुके हैं और आम जनता से कई वादे भी वो वहां स्टेज से कर चुके हैं, और आज यहां तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। देखना है कि जनता को किस तरह से वो रुझा सकते हैं, किस तरह के वो वादे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जनता किसे अपना सरों का सरताज बनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही ताजा जानकारी आएगी राकेश आपका रुख करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।